नमस्कार। मैं धनंजय कुमार द नागरिक में आपका स्वागत है। हमारे साथ हैं सुनील शुक्ल जी। सुनील जी नमस्कार, आपका स्वागत है। सुनील जी से आप सब परिचित हैं। सुनील जी वरिष्ठ पत्रकार हैं और तमाम मीडिया में काम कर चुके हैं, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो या टेलीविजन मीडिया हो, जिसको कहते हैं विजुअल मीडिया, डिजिटल मीडिया, या टेलीविजन हो या रेडियो, वहां भी काम कर चुके हैं और पूरे देश घूम चुके हैं। दुनिया के कई देशों में प्रधानमंत्रियों के साथ गए हैं और देश के तमाम राज्यों पर उनकी पकड़ है। हर बुधवार को 9 बजे सुबह इसी समय हम सुनील जी के साथ ये कार्यक्रम करेंगे, जिसमें देश के जो ज्वलंत मुद्दे होंगे या देश में जो राजनीति हो रही होगी उस सप्ताह, उस पर हम बात करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। आज हम बात करेंगे दो मुद्दों पर। एक तो है बिहार। बिहार में कोचिंग इंस्टीट्यूट को लेकर के घमासान मचा हुआ है। अंजना ओम कश्यप ने जो कोचिंग इंस्टीट्यूट के शिक्षकों पर जो कमेंट किया था, वहां जो सिलसिला जो शुरू हुआ, उसके बाद फिर पटना में जो है वो रोशन सर, जो एक वो भी कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाते हैं, और खान सर, उनका भी कोचिंग इंस्टीट्यूट है। दोनों के बीच झगड़ा हुआ। खान सर के गार्ड पर के साथ मारपीट की गई। उसके बाद खान सर के नामजद एफआईआर दर्ज कराने के बाद रोशन सर को गिरफ्तार किया गया। इस बीच खबर आई कि रोशन सर के भाई की डेथ हो गई और वो कहा जा रहा है संदेहास्पद स्थिति में डेथ हुई। रोशन सर और उनके लोगों का कहना है कि इसके पीछे खान सर है। खान सर कर रहे हैं कि ये गलत बात है, ऐसा हमने नहीं किया है। लेकिन बिहार में हिंदू मुसलमान इसके पीछे किया जा रहा है। अब देखिए, डबल हो गया है। हिंदू मुसलमान केवल नहीं किया जा रहा है, रोशन सर यादव है। तो यादव और मुस्लिम गठजोड़ जो है 90 के दशक से लालू यादव जी की पार्टी के सबसे बड़े ताकत रहे। यादव मुस्लिम गठजोड़, इसकी वजह से लालू प्रसाद यादव ने लगभग 10-15 वर्षों तक बिहार में शासन किया और आज भी जो उनकी ताकत बनी हुई है उसके पीछे कहा जाता है कि यादव मुस्लिम गठजोड़ ही है। अब शुरू हुआ झगड़ा जो कोचिंग इंस्टीट्यूट से है। पिछले दिनों हमने हमारे जो चौपाल जो आता है 9 बजे रात में, उसमें हमने जिक्र किया था कि किस तरह से रामदेव जी कोचिंग इंस्टीट्यूट शुरू कर रहे हैं और ओझा जो है, जो चर्चित है, ओझा जी को लेकर के वो शुरू कर रहे हैं। वो बता चुके हैं हम कितने पैसे में करेंगे। ये भी हमने उसमें प्रोग्राम में बताया है कि हजारों करोड़ नहीं, लाखों करोड़ का बिजनेस है। कोटा, पटना, दिल्ली, प्रयागराज, तमाम जगहों पर। और जाहिर है जब हर जगह निजीकरण का जोर है तो कोचिंग इंस्टीट्यूट क्यों बचा रहे। और कोचिंग इंस्टीट्यूट में अब बड़े बड़े खिलाड़ी आने की फिराक में, इसलिए वो लोग तमाम जो छोटे छोटे स्तर पर अपने स्तर पर शिक्षण शुरू किया था और आज बड़े बन चुके हैं, उनके खिलाफ कुछ भी हो सकता है। खान सर घिर गए हैं, उनके मुस्लिम होने को लेकर के बयानबाजी की जा रही है और यादव मुस्लिम फ्रंट समझिए एक तरह से खुल गया है। तो एक तो ये है। दूसरा हम बात करेंगे जो राम मंदिर को लेकर कर चर्चा चल रही है कि राम मंदिर में चोरी हो गई है, करोड़ों रुपए की चोरी की बात। और अब ये जो है केवल आरोप नहीं रहा बल्कि तथ्य के साथ बातें की जा रही है और उत्तर प्रदेश सरकार ने इसकी जांच के लिए एसआईटी का भी गठन कर दिया है और कहा जा रहा है कि कुछ लोग गिरफ्तार भी किए गए हैं। एक लवकुश मिश्रा है और कुछ और लोग हैं और इन लोगों की सैलरी 18 से 20 हजार रुपये महीना है और उन्होंने कहा जा रहा है कि करोड़ों रुपए की संपत्ति जमा कर दी है, 1.5 करोड़ रुपए की जमीन खरीदी और पुलिस ने उनके घरों से और गोबर के ढेर से लाखों रुपए बरामद भी किए हैं। तो जो आरोप था वो सच साबित होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और जो एसआईटी का गठन हुआ है उसके मंडलायुक्त हैं विजय विश्वास पंत और 15 दिन में उनको रिपोर्ट सौंपनी है। लेकिन जो विपक्षी दल है उन्होंने सत्ताधारी दल पर यानी बीजेपी पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं और जो एनडीए के साथी हैं अनुप्रिया पटेल, उनकी अलग पार्टी, आप जानते हैं दिल्ली में वो मंत्री है मोदी जी के साथ, उनके पति उत्तर प्रदेश में मंत्री हैं भाजपा सरकार में, आदित्य योगी नाथ की सरकार में।
लेकिन अनुप्रिया पटेल भी इसमें कूद गई हैं और उन्होंने कहा है कि ये जो घटनाक्रम हुआ है वो अक्षम्य है और इसमें कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। कुछ लोगों ने सीबीआई जांच की मांग की है। और एक और वहां के देखिए है सज्जन, जो उन्होंने बाकायदा एप्लीकेशन लिख करके, अयोध्या के रहने वाले हैं वो, संतोष दुबे। संतोष दुबे ने वहां के जो राम जन्मभूमि कोतवाली है वहां एफआईआर दर्ज करने की मांग की है, तहरीर दी है, एप्लीकेशन दिया है। और उसमें 4 लोगों के नाम उन्होंने दिए, जो ट्रंप के महासचिव हैं चंपत राय, उनके अलावा जो एक और ट्रस्टी हैं अनिल मिश्रा, उनके अलावा व्यवस्थापक हैं मंदिर के गोपाल राव, और चंपत राय के ड्राइवर हैं राम शंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव, इनका भी नाम है। टिन्नू यादव के बारे में भी कहा जा रहा है कि ये आदमी जो है देखते देखते करोड़पति हो गया। तो इन तमाम मसलों पर हम बात करेंगे। हमारे साथ सुनील जी हैं और आप तमाम साथी जो जुड़ चुके हैं, आप सबका नमस्कार, सबको स्वागत। सुनील जी, सबसे पहले चलते हैं बिहार। बिहार में जो हो रहा है कोचिंग इंस्टीट्यूट को लेकर के, कहां से शुरू हुआ था? अंजना ओम कश्यप ने जो बयान दिया था, बयान क्या दिया था, जो कमेंट किया था, जो टिप्पणी की थी कोचिंग इंस्टीट्यूट के शिक्षकों को लेकर के, 2 कौड़ी के यूट्यूबर, उसको लेकर के बिहार से लेकर के दिल्ली तक के यूपी के कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाने वाले टीचर जो है अपने अपने वीडियोज बनाए, खान सर ने बनाए, और अचानक पलटता है, मारपीट हो जाती है 2 रोशन सर खान सर के बीच में। और उसके बाद मामला पलटते पलटते अब यहाँ पहुंच गया है कि रोशन सर के भाई की हत्या हो गई है या मृत्यु हुई है, वो स्पष्ट कारण नहीं बताया जा रहा, शक जताया जा रहा है। और शक जो है, जैसे नामजद मुकदमा दर्ज किया था उन्होंने, खान सर ने, वो नामजद अब बाकायदा नाम लेके कह रहे हैं रोशन कि हमारे भाई को मारने के पीछे वही लोग। और अब ये यादव वर्सेज मुस्लिम भी किया जा रहा है। हिंदू वर्सेज मुस्लिम किस केवल नहीं है, यादव वर्सेज मुस्लिम भी है। आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? धन्यवाद रंजय जी। ये जो बिहार का पूरा प्रकरण है, एक तो जो ये मुखर शिक्षक हैं जो डिजिटल मीडिया पर बच्चों को पढ़ाते हैं, वैसे भी ऑफलाइन नहीं पढ़ाते हैं, जिनकी लोकप्रियता है, उनके विश्वास को, उनकी विश्वसनीयता को कमजोर करने की कोशिश है। इसकी वजह यह है कि ये सरकार के खिलाफ भी मुखर है। विभिन्न, आप खान सर के विभिन्न आप वो सुनिए उनके इंटरव्यूज या उनके क्लासरूम में भी बात करने के वीडियोस, तो आप देखेंगे कि ये सरकार पे जम के बोलते हैं और तार्किक तरीके से बात करते हैं। उनको सुनने वाले, उनको फॉलो करने वालों की संख्या भी बड़ी, एकदम लाखों की संख्या में है। तो ये जो ये है कि, और ये किसी के नियंत्रण में नहीं, कोई दबाव इनके ऊपर है नहीं। इनकी लोकप्रियता बहुत है, जो मैंने ऑफलाइन भी जो इनके फंक्शंस हुए हैं उसमें लाखों लोग उसमें शिरकत किए हैं। तो इनकी जो विश्वसनीयता है, और उस विश्वसनीयता के पृष्ठभूमि में ये जो सरकार पे हमला करते हैं, सरकारों पे हमला करते हैं, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, वह सरकार को बर्दाश्त नहीं है। तो उनकी विश्वसनीयता को कम करने की कोशिश है, उनको अपने ही लोगों के बीच में अविश्वसनीय बनाने का प्रयास है। और ये बाकायदा योजनाबद्ध तरीके से, ये कोई ऐसा नहीं है कि केवल यूं ही किसी ने कोई बयान दे दिया। वो सभी संस्थाओं, वो सभी इदारों के ऊपर सरकार की निगाह है, जो सरकार के ऊपर के आलोचक है, सरकार के ऊपर हमलावर है। आप देखिए ना, माने हम लोगों के मन में मीडिया को लेकर के तरह तरह की नाराजगियां हैं, लेकिन एक जो इसको जन आक्रोश होता है, वो सरकार ने पहले इसको खारिज किया, मीडिया के प्रति लोगों के मन में संतोष पैदा किया कि ये ऐसे ही लोग हैं, केवल पुरानी सरकारों में ऐश करते रहे, सुख सुविधाएं ये लोग उठाते रहे, और यह सरकार चूंकि इनको घास नहीं डाल रही है, इसलिए वह सरकार के आलोचक है। ये जो आलोचक है उनके के खिलाफ केवल उनकी बातें सुनी न जाए, माहौल बनाया गया। और इसी कारण से जब लोग ये सवाल पैदा करते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने अपने 12 वर्षों के कार्यकाल में अब तक एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया, वो अपनी विदेश यात्राओं में मीडिया को नहीं ले जाते हैं, तो जो सरकार का समर्थक वर्ग है उसमें ये कोई रिएक्शन नहीं होता, क्योंकि बाकायदे उसमें ये अभियान चलाया गया कि इनकी ये विश्वास लायक नहीं है। वही स्थिति इनके शिक्षकों की ये हुआ। और दूसरी चीज अब ये आ गया उसमें जात का एंगल। तो यह भी है कि इस
दो समुदायों को आमने सामने खड़ा कर देने की कोशिश है। तो जो विपक्ष का आरजेडी का जो एक जनाधार का एक मजबूत पृष्ठभूमि है, उसको भी कमजोर करने की कोशिश है। ये बिना मतलब ये इतने योजनाबद्ध तरीके से सब किया जा रहा है कि आपको लगेगा कि नहीं कि ऐसा हो रहा है, लेकिन उसके पीछे मंशा यही है कि दोनों समुदाय एक दूसरे के खिलाफ। और ये आया भी, आप जो रोशन सर हैं, इनके समर्थक छात्र बड़ी संख्या में एकत्रित हो गए। ज्ञान बिंदु क्या नाम उनका कोचिंग का, वहां बड़ी संख्या में एकत्रित हुए और उन्होंने खान सर के खिलाफ नारे लगाए, जोरदार तरीके से नारे लगाए। वो भी शिक्षक है, वो भी जो उनके खिलाफ नारे लगाने वाले हैं वो भी विद्यार्थी। नाम है ज्ञान, कोचिंग क्लास का नाम है ज्ञान बिंदु। ज्ञान बिंदु ही मैं कहा, ज्ञान बिंदु। तो अब वो जो विद्यार्थी हैं वो भी विद्यार्थी ही हैं, लेकिन वो उनको बाकायदे खड़ा किया जा रहा है कि वो खान सर के खिलाफ नारे लगाए। तो एक जो मुसलमानों का, चाहे यादव समुदाय का या पिछड़ा वर्ग के लोगों का जो ताना बना है, उसको भी प्रभावित करने की कोशिश है। ये केवल और केवल कानून व्यवस्था का मुद्दा नहीं है। सीधा सवाल है कि अगर गोली चली, आप जांच कीजिए, कार्रवाई कीजिए, इसमें बहस कर क्यों कर रहे हैं? अगर कोई व्यक्ति किसी अपराध में शामिल है, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कोई अगर किसी साजिश में शामिल है, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अगर कोई विद्यार्थियों का बेजाय इस्तेमाल कर रहा है तर्कसंगत तरीके से, आप उसके खिलाफ भी कार्रवाई कीजिए। लेकिन नहीं, ये रोशन सर गिरफ्तार कर लिए गए, खान सर के मामले में जांच चल रही है। दोनों अगर वो गिरफ्तार लायक थे तो उनकी भी जांच करके गिरफ्तारी होनी चाहिए थी। अब तो उनको जमानत ही मिल गई, और आपने इतना दबाव बनाया कि उनके एक भाई नेपाल भाग गए थे और वो रहस्यमय परिस्थितियों में मृत पाए गए। उनका आरोप खान सर के ऊपर लग रहा है कि इन्होंने उनको मरवा दिया। ये भी जांच का विषय होना चाहिए। किसी को भी कोई क्लीन चिट देने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इन चीजों को लेकर के आप बैठे मत रहिए। उसकी जांच कीजिए, पारदर्शी तरीके से जांच कीजिए और उस पर कार्रवाई कीजिए। तो एक जो केवल जो विमर्श बनाने की कोशिश है वो यही है कि दोनों समुदाय एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो जाए। तो जो इनकी एकता के कारण, इनके सामाजिक समीकरण के कारण भारतीय जनता पार्टी सरकार को चुनौती है या भारतीय जनता पार्टी एट लार्ज को चुनौती है, वो कमजोर हो जाएगी। तो दोनों समुदायों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करना, विपक्ष का जो सामाजिक संतुलन है, सामाजिक समीकरण है, उसको कमजोर करना, और ये जो ऑनलाइन और ऑफलाइन पढ़ाने वाले टीचर्स हैं, जिनके पीछे बड़ी संख्या में युवाओं और छात्रों का समर्थन है, उनको विश्वसनीय बनाना कि ये अपराध में शामिल है, एक दूसरे के खिलाफ साजिश करने में शामिल है, छात्रों के साथ पैसे वसूली में शामिल है, पेपर लीक में शामिल है, तरह तरह की बातें ये बिना किसी आधार के। अगर कोई व्यक्ति किसी आरोप में शामिल है, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन कार्रवाई न कर केवल इसके पर चर्चा को होते रहने देना, ये संदेह पैदा करता है। तो ये जो खान सर और रोशन सर का जो विवाद है, या कोचिंग इंस्टीट्यूट के खिलाफ जो सरकारी हस्तक्षेप चल रहा है, बाकायदे उन इंस्टीट्यूट को बंद किए जा रहे हैं, वह केवल ये नहीं है कि व्यवस्था बनाने के लिए किया जा रहा है। आप याद कीजिए दिल्ली में मुखर्जी नगर में क्या हुआ, कितने लोगों ने कितने कोचिंग इंस्टीट्यूट को अब तक बेहतर कर दिया है। हर जगह वही पुरानी स्थिति बनी हुई है। मुखर्जी नगर में पानी में डूबने के कारण कितने बच्चों की मृत्यु हो गई। क्या जो आज वहां पानी बरसेगा तो वैसे कोचिंग इंस्टीट्यूट से जहां पानी नहीं जाएगा? अब सब खत्म कर दिए, आग लग जाएगी तो निकास के रास्ते हैं। एक दौर चलता है, एक माहौल बनता है, फिर स्थितियां जहां के तहां पहुंच जाती हैं। तो कोई मैंने एक व्यवस्था कायम हो जाए और सब कुछ चीजें व्यवस्थित हो जाए, मुझे लगता है कि ये कोशिश नहीं है। कोशिश केवल यह है कि दो समुदायों के बीच विवाद हो जाए और टीचर्स जो है ये भी अविश्वसनीय हो जाए। और एक और लेकिन तथ्य है सुनील जी कि दो समुदायों के बीच में जो कह रहे हैं वो तो है, लेकिन दो समुदायों से बीच से ज्यादा जो उभर करके आ रहा है वो यादव वर्सेस मुस्लिम हो रहा है। ढेर सारे यादव, फेसबुक पर जाइएगा तो ढेर सारे यादव ब्लॉगर जो है वो लिख रहे हैं खान के खिलाफ और रोशन के समर्थन में। और ऊपर से एक और हो गया कि जो लालू प्रसाद यादव जी के जो बड़े बेटे हैं तेज प्रताप यादव, उन्होंने भी बयानबाजी कर दी और रोशन के ये समर्थन में एक तरह से बोल दिया और खान के खिलाफ बोल दिया। हालांकि आरजेडी की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया किसी के खिलाफ। तो क्या आपको लगता है कि तेज प्रताप जो है बेवकूफी में इस तरह के बयान दे दिए कि उनको पता नहीं चल रहा कि क्या हो रहा है, यादव का पक्ष ले लिया, या
तेज प्रताप यादव ने जानबूझ करके दिया है, कुछ और खेल है? तेज प्रताप को कोई गंभीरता से लेता नहीं है बिहार में, मैं महसूस नहीं करता हूँ। अगर आरजेडी की तरफ से कोई बयान आया होता, तेजस्वी यादव कुछ बोलते, या जो आरजेडी के पहचाने हुए चेहरे हैं अगर वो कुछ बोलते, तो निश्चित रूप से उसका असर पड़ता और उसको माना जाता कि नहीं ये अब कितना उचित है, कितना अनुचित है। तेज प्रताप को मैं नहीं समझता कि वहाँ के लोग, हाँ लेकिन जरूर है कि उनके इस बयानबाजी से जो सरकार की कोशिश है दोनों समुदायों के बीच में दूरी पैदा करना, उसको और गति मिलती है। लेकिन तेज प्रताप के बयान को मान लिया जाए कि वो आरजेडी का बयान है, चाहे जो यादव समुदाय है उसका कोई सामूहिक बयान है, मुझे ऐसा नहीं लगता है। तेज प्रताप को मैं क्या बिहार में लोग कोई बहुत गंभीरता से लेते होते नहीं है। वो एक अपनी स्थिति के लिए खुद ही जिम्मेदार है, जिस स्थिति जो हालात उन्होंने अपने लिए पैदा कर लिए। हाँ, चूंकि लालू जी के बेटे हैं तो जो कुछ कहेंगे तो सुना ही जाएगा। लेकिन राजनीतिक बिरादरी में या राजनीतिक रूप से जागरूक लोगों के बीच में या इस मसले पर सक्रिय लोगों के बीच में वह यादव समुदाय का बयान माना जाएगा, मुझे लगता है कि ऐसा है नहीं। अब हम एक उत्तर प्रदेश चलते हैं, और उत्तर प्रदेश में जिस तरह से राम जन्मभूमि, हालांकि विवाद तो 1948 से रहा, उसी विवाद की वजह से प्रधानमंत्री बने बीजेपी के लोग, अभी भी बीजेपी के लोग प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बने लोग उसको लेकर के। राम मंदिर का जब शिलान्यास किया गया, राम मंदिर का उसके बाद उद्घाटन किया गया, तो बीच में मोदी जी ने उद्घाटन कर दिया। उस समय चुनाव भी आने वाला था 2024 का, हालांकि उसका फायदा मिला नहीं, लोकसभा में बहुमत तक नहीं पहुंचे नरेंद्र मोदी, और अयोध्या से बीजेपी हार गई। वहां से समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद जो है वो सांसद बन गए, और ऐसा लगा कि राम मंदिर के नाम पर अब वोट नहीं मिलेगा। लेकिन राम मंदिर को हमेशा मोदी जी ने जिंदा रखने का प्रयास किया, तो कॉरिडोर के माध्यम से हो, चाहे अब ट्रेनें चला दी कि वो वहाँ बनारस, बनारस से फिर जो है अयोध्या, और अयोध्या से फलाना, ये भी चला दिया ताकि वो जीवित रहे। और बहुत प्रचार किया गया कि अयोध्या से बहुत पैसा आ रहा है, क्या टूरिज्म हो रहा है, वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन अब जो खबर आ रही है, हालांकि ये पहले भी आई थी, जब शिलान्यास हुआ था उस समय भी आरोप लगा था कि कई लोगों ने सस्ती जमीनें खरीद ली, फिर ट्रस्ट को वही महंगी जमीनें बेच दी। और अब जो आरोप है करोड़ों रुपए के चोरी का, उस आरोप को लेकर के एसआईटी का गठन हो गया है, अलग अलग चर्चाएं हो रही हैं, और ये प्रूव हो गया। हालांकि शुरुआत में जो अखिलेश यादव ने कहा उसको हवा में उड़ाने की बहुत कोशिश हुई, लेकिन वो हवा में उड़ नहीं पाया, बल्कि खेत में धान की तरह अब वो जम गया है। क्या आपको लगता है कि सही लोग अरेस्ट होंगे? क्या आपको लगता है कि मंदिर का इशू जो है, जिस तरह से बीजेपी के लिए लाभदायक रहा, ये चोरी का मुद्दा उत्तर प्रदेश में जो 27 में चुनाव होने जा रहा है, विधानसभा चुनाव, उसमें नुकसान पहुंचाएगा? नहीं, ये चोरी का मुद्दा तो गंभीर बनाएगा विपक्ष, और जिस तरीके से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों ने इसको मुद्दा बनाया है, वो तो यह मुद्दा बनेगा। देखिए, जो ये चंदा में अनियमितताओं का सवाल है, ये बहुत पुराना है। विश्व हिंदू परिषद पे भी चंदे पे हेराफेरी के आरोप लगते रहे, कभी भी इसमें साफ गोई नहीं बरती गई। तमाम तरह के आरोप आपको लगेंगे, कार सेवक पूरा में चंदा आया, यहाँ चंदा आया, वहां चंदा आया, ये उस आंदोलन में के दौरान भी इस तरह के आरोप लगे। राम मंदिर का जब निर्माण शुरू हुआ अयोध्या में, तो आप याद कीजिए कि आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने और कुछ अखबार वालों ने भी जमीनों के खरीद फरोख्त में हेराफेरी के आरोप लगाए, बाकायदे उसके अभिलेख जारी किए गए, उसको भी रफा दफा कर दिया गया, उसको कोई परवाह नहीं चढ़ पाया, कोई बहुत ही साफ गोई से तथ्य सामने रखे गए। निर्माण कार्य के लिए जो पैसे आते रहे उसमें भी चंदे का आरोप लगे, उनका हिसाब किताब नहीं दिया जा रहा है, कोई उस पर हाथ डालने के लिए तैयार नहीं हुआ। अब ये जो दान पात्र का चंदा है, उससे जो दान लोगों के से प्राप्त हो रहा है मंदिर के लिए, उसमें आरोप लगे, और यह तो ये साबित हो गया कि चोरी हुई है। जो लोग गिरफ्तार किए गए हैं उनके घरों से कैश की बरामदगी हुई है, जो ये सीसीटीवी कैमरे के फुटेज जो कड़ियाँ जोड़ी गई हैं उससे साबित हो गया है। जो लोग गिरफ्तार हो गए उनसे पूछताछ में बातें सामने आ गई हैं। याद कीजिए, शुरू में जब आरोप लगे तब इसको खारिज करने का प्रयास किया गया,
जो ट्रस्ट के महत्वपूर्ण पदाधिकारी हैं चंपत राय जी, उन्होंने सीधे सीधे मना कर दिया था कि नहीं नहीं कोई बेईमानी नहीं है, कोई कहीं कहीं कोई अनियमितता नहीं है, बिना किसी जांच के। नहीं मतलब सुनील जी, हमने तो देखा कुछ लोग आर्टिकल लिख रहे हैं कि चंपत राय जी कितने महान तपस्वी हाँ हाँ त्यागी हाँ व्यक्ति हैं। हाँ हाँ ऐसा तो कोई आदमी हो नहीं सकता है ना। हाँ हाँ हाँ, कितना कष्ट हम्म। सहा, कितने सामान्य आदमी है, ये सब मैंने पढ़ा अभी 2 दिन में, नहीं नहीं, 2 दिन के भीतर। आपने कम पढ़ा, बहुत कम पढ़ा। जो लिख रहे हैं हाँ, लोग, ढेर सारी चीजें आपकी निगाह से नहीं गुजरी होंगी, एकदम महिमा मंडल में लोग आगे लगे हुए हैं। तो वो यही इसी चंपक राय के ऊपर आरोप लगा था जमीन के घोटाले पर भी, कि कम कीमत की जमीनों को महंगे दरों पर खरीदा गया। फिर आरोप लगाया, अभी दोबारा फिर से आरोप, कल परसों में संजय सिंह ने आरोप लगाया है, और उसमें भी आरोप लगाया है कि जो स्टेट लैंड है उसकी खरीद की गई है, और भी ज्यादा कीमत पर, जिसपे प्रशासन ने आपत्ति की थी कि ये स्टेट लैंड है, वहां खरीद नहीं होनी चाहिए, वो जमीन बेची खरीदी नहीं जा सकती, वो भी आरोप लगा। कोई ये बताता ही नहीं है कि जो आरोप लग रहा है ये कितना बेमानी है और कितना तथ्यपरक है। और ये जो या अगर यह चंदे का भी आरोप अखिलेश यादव के ऊपर नहीं, अखिलेश यादव ने नहीं लगाया होता तो क्या सामने आता क्या? उनके आरोप के बाद भी चंपक राय ने उसको एकदम खारिज कर दिया। फिर उन्होंने कहा कि मैंने अपने स्तर पर जांच करा ली है, ट्रस्ट ने जांच करा लिया है, कोई अनियमितता नहीं है। उन्होंने बाकायदा सर्टिफिकेट जारी कर दिया। शुरू में जो मंदिर निर्माण के लिए जो प्रमुख व्यक्ति हैं नृपेंद्र मिश्रा, अवकाश प्राप्त प्रशासनिक अधिकारी हैं, उन्होंने भी खारिज कर दिया था कि नहीं 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 सब ठीक ठाक है। बाद में अब स्वीकार कर रहे हैं कि नहीं वो है, और राज्य सरकार ने बड़ी गंभीरता से लिया, ये लिया वो लिया। जब जमीन पे खरीद फरोख्त का आरोप लगे थे तब क्यों नहीं इसकी जांच कराई गई थी? तमाम प्रशासनिक अधिकारियों पर आरोप लगे थे जो वहां तैनात थे कि उन्होंने जमीन खरीदी, बाकायदा उसका रिकॉर्ड दिया था सुनील समाजवादी पार्टी के नेता पवन सुनील पांडे ने सुनील और जी, संजय सिंह ने। सुनील जी, एक वीडियो भी आपको हम दिखाते हैं। ये जो अध्यक्ष हैं वहाँ के कांग्रेस के, उत्तर प्रदेश के, उन्होंने अजय प्रेस राय। को संबोधित, अजय राय, उन्होंने प्रेस हम्म, को संबोधित किया। और संबोधित करके जो अभी आप चर्चा कर रहे थे ना, उस जो शुरुआती दिनों की, बाकायदा हम्म, उस पर बात की, डिटेल बात की है। और भले ये सुना इन्होंने जाना चाहिए। चंदा चोरी के नाम पर पूरी तरीके से राम जन्मभूमि का जब मुद्दा चल रहा था, उस समय लोगों ने शीला पूजन करा करा के गांव में तमाम पैसे वसूले लोगों से। वो 1400 करोड़ रुपए के ऊपर की चोरी है। उस समय भी बात उठी थी, उसमें उस समय के विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष थे अशोक सिंघल जी। वो पैसा कहां गया उसका अभी तक कोई लेखा जोखा नहीं आया। जो चंदे के नाम पर ये पैसा खाए थे, चोरी कर ले गए। दूसरा, जमीन, जो वहां की जमीनें हैं, रिकॉर्ड में है कि एक जो जमीन वहां पर ली गई 2 करोड़ में, 2 करोड़ की जमीन 18.5 करोड़ में, 18.5 करोड़ में बेच दी गई। और उसके वहां के जो मेयर तत्कालीन ऋषिकेश उपाध्याय, कहां कुछ हुआ? कोई जांच आई सामने? हर चीज को दबाओ दबाओ, ढक दो। आज उसी का कारण है कि ये पूरी तरीके से पूरा सिस्टम आज नहीं, सालों से ये लगभग 200 करोड़ तो दिख रहा है, मुझे लगता है काफी बड़ी तादाद में वहां पर लूट, संगठित लूट हुई है, संगठित। और भगवान राम का पैसा आप खा गए, जिस भगवान राम के नाम पे पूरे देश और दुनिया में डंका बजाया, जिस भगवान के राम के नाम पे आपने पूरी तरीके से अपनी सारी जितनी दुकान है इनकी सारी दुकान चलाने का काम किया। और आज भगवान राम को ही आप पूरी तरीके से, आप जिस तरीके का चंदा से लेकर चढ़ावे का पैसा हर आदमी दिल में, घर में हमारी माता जी, हमारी दादी, नानी, वो अपनी आंचल में बांध के पैसा रखती थी। उसमें बैग का चलन नहीं था, मैंने अपनी आंख से देखा है। वो चलन में वहां बांध के ले जाती थी और खोल के माथे लगाकर वहां पे रखती थी कि ये हमारी तरफ से दान है। चाहे 500, उसमें 500 की नोट नहीं थी, 100 थी, 50 था, जो भी। आज उस चढ़ावे की आस्था को, चीजों को आपने लूट लिया। कहां हैं आपके सारे लोग जो बड़ी बड़ी बात करने वाले? मैं निश्चित तौर से इतना कहना चाहूंगा कि आप इस पे तत्काल जो एसआईटी गठित है उसका समय भी नहीं है। तो सुनील जी, तो कई सौ करोड़ का मामला हो गया। और ये पवन पांडे ने पहले उठाया था, जो पवन उठाया था, पांडे वहां से विधायक भी रहे हैं जी। उसके समाजवादी बाद पार्टी उसको के नेता है, और विधायक रहे, उन्होंने किया। सबसे पहले उठाया था। जी फिर अजय राय ने उठाया, फिर संजय सिंह आए, फिर सिविल सोसाइटी के लोगों ने उठाया। लेकिन कभी भी इसको बहुत ही साफ सुथरे तरीके से तथ्यों को सामने रखने का प्रयास नहीं किया गया। तो ये हमेशा से रहा। और अभी जब ये मामला आया है, तो अब आप सोचिए ना, अभी जो
संघ समर्थित लोग हैं या सरकार समर्थित लोग हैं, वो जो रमाशंकर यादव पकड़ा गया है उसको टारगेट कर रहे हैं कि चूंकि वो यादव है और समाजवादी पार्टी का है और अखिलेश यादव है, फलाने हैं, एक अलग एंगल से उसकी व्याख्या करने की कोशिश की जा रही है। बाकायदे सोशल मीडिया पर चंपत राय का कई जमाने से रहा है ड्राइवर शुरुआत से। हाँ, लेकिन अब वो जब चंपक राय का आदमी था तो था या है, अब उसको बताया जा रहा है कि नहीं वो यादव है, उसको इस तरह निरूपित किया जा रहा है, यानी कि जो ठीकरा है उसके ऊपर यादव होने के नाते ठीकरा फोड़ दिया जाए, बाकी सब लोग पाक साफ लोग हैं। ये इस तरह की साजिशें होती है। अब सवाल इस बात का है कि मतलब आप एक आरोप लगा और आप जो जांच कमेटी आपने बताई, आपने एक लखनऊ कमिश्नर की अध्यक्षता में जांच, अब लखनऊ का कमिश्नर तो खुद ही जांच के घेरे में है। जब इलाहाबाद मंडल का वो कमिश्नर था और कुंभ मेले में जब भगदड़ मची थी, न्यायिक जांच चल रही है, उस व्यक्ति से आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि बहुत ही साफ सुथरे तरीके से वो जांच कर लेंगे? जिस व्यक्ति के खिलाफ जिस घटना को लेकर के जो जांच चल रही है, उस घटनाक्रम के लिए, उस व्यवस्था के लिए जिम्मेदार लोगों में विजय विश्वास पंत भी रहे हैं, क्योंकि उस समय इलाहाबाद मंडल के कमिश्नर थे और न्यायिक जांच चल रही है। वो जांच पूरी नहीं हुई अभी तक, जांच समिति ने कोई अपनी रिपोर्ट नहीं दे दी है। उसी व्यक्ति को आपने जांच समिति का अध्यक्ष बना दिया, एसआईटी का अध्यक्ष बना दिया। ये क्या खाना पूर्ति ही तो करना है, खाना पूर्ति ही तो करना है, तो सबको पता है कि जांच करके मामला निकल जाएगा। ये जांच थोड़े कर रहे हैं आप, ये तो केवल एक जो आरोप लगे हैं। और मैं बहुत विश्वास पूर्वक कह सकता हूं कि चंपक राय के खिलाफ कोई बयान तक नहीं आएगा, बाकी छोड़ दीजिए आपने कहा ना कि जितना उनका महिमा मंडन किया जा रहा है, जितना आपने पढ़ा होगा उससे 100 गुना ज्यादा महिमा मंडन किया जा रहा है, वो इस तरह से उनकी प्रस्तुति की जाती है। सुनील जी, आखिरी बात, छोटा सा जवाब दीजिए, क्या आम आदमी को लग रहा है कि ये गड़बड़ी है या लग रहा है कि आरोप लगा दिया गया है? आम आदमी नहीं, ये तो है, ये लोगों में ये है, इसकी हलचल है, लोग इसको बड़े इस रूप में ले रहे हैं कि यह कम से कम मंदिर के में जो दान दिया जा रहा है उसमें हेराफेरी की जाएगी, यह उम्मीद नहीं की। इसकी दूर दूर तक आशंका लोगों के मन में नहीं थी। ठीक है, इस घटना को लेकर के प्रतिक्रिया है और यह प्रतिक्रिया राजनीतिक दलों के माध्यम से ही व्यक्त हो रही है, सिविल सोसाइटी के माध्यम से भी व्यक्त हो रही है। जी, तो भगवान के नाम पर लूट, एक हम लोग के गांव में कहते थे, राम नाम की लूट है, लूट सके सो लूट, अंतकाल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। तो राम भक्ति की बात थी, बेईमानी, चोरी, लूट, कपट, झपट, ये सब की बात नहीं होती थी। राम यानी मर्यादा पुरुषोत्तम राम, पुरुष को ऐसा होना चाहिए। उस राम के नाम पर नरेंद्र मोदी सत्ता तक पहुंच गए, आदित्यनाथ वहां सत्ता में बैठे हुए हैं और चंपत राय जी सत्ता में बैठे हुए हैं। चंपत राय जी को लेकर के शंकराचार्य जी ने क्या नहीं कहा, अभी मुक्तेश्वरानंद ने। तो अब देखना है कि आम आदमी, 27 में चुनाव है, आम आदमी इसको किस तरह से लेता है। लेकिन धर्म के नाम पर प्रपंच जो है वो आरएसएस और बीजेपी की जड़ में वो सामने दिखाई पड़ रहा है। फिलहाल इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। सुनील जी, आपका आभार, और जो प्रोग्राम देख रहे हैं आप सबका आभार। हर बुधवार सुबह 9 बजे ये कार्यक्रम आप जरूर देखें। वैसे हर दिन हम 9 बजे सुबह एक कार्यक्रम लेकर के आ रहे हैं, अलग अलग लोगों के साथ हम बात करेंगे, अलग अलग विषयों पे बात करेंगे, देश की राजनीति पे बात करेंगे, साहित्य के पे बात कर रहे हैं, सिनेमा पे बात कर रहे हैं, विदेश पे बात कर रहे हैं, तमाम मसलों पर हम बात कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।